मसीही लोग इतने बलिदानपूर्ण रीति से दूसरों की मदद कैसे कर पाते हैं? आप दुनिया भर में देखोगे तो देख पाओगे कि मसीही लोग बड़े बलिदानपूर्ण रीति से दूसरों की मदद करते हैं। मसीही लोगों ने इतने सारे लाभ निरपेक्ष अस्पतालों को कैसे स्थापित किया, इतने सारे लाभ निरपेक्ष स्कूल कॉलेज कैसे स्थापित किए, इतने सारे अनाथालय, वृद्धाश्रम और एडिक्शन सेंटर्स कैसे स्थापित कर उन्होंने किया। मेरा एक बिल्कुल सरल उत्तर है उसके लिए, वो दूसरों को ये दया दर्शा पाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु से दया को पाया है। जो उन्होंने प्रभु यीशु से सेध मेद पाया है वही वो जरूरतमंदों को सेध मेद प्रदान करते हैं। आज हम यीशु के प्रभुत्व और उसके लोगों के प्रति उसके दया के बारे में हम सीखेंगे। आए हम आज यहूदा के दूसरे आयत का अध्ययन करें और इसी आयत का अध्ययन हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। तो पहले आयत में अगर आपको याद हो तो यहूदा ने अपने पहचान को देकर और अपने पाठकों को संबोधित किया, और अब दूसरे आयत में वो अपने पाठकों को ये बताता है कि वो इस पत्र के द्वारा कौन से आत्मिक आशीषों को उन तक पहुंचाना चाहता है। अपने पत्र के द्वारा उन तक कौन से आत्मिक आशीषों को पहुंचाना चाहता है। उसीलिए वो दूसरे आयत में कहता है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। नए नियम के लेखक ये जानते थे कि उनके पाठकों में किन आत्मिक आशीषों का अभाव है, और उनकी आशा ये रहती थी कि वो अपने पत्र के द्वारा अपने पाठकों तक उन आत्मिक आशीषों को पहुंचा पाए, वो अधिक उन आत्मिक आशीषों को पाए उस पत्र को पढ़कर, क्योंकि उनका पत्र प्रभु यीशु मसीह पर उनके विश्वास को इस तरह मजबूत करेगा कि वो उन आत्मिक आशीषों को पाएंगे जिनकी घटी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो यहूदा अपने पत्र द्वारा ये अपेक्षा कर रहा है कि उसके पाठक 3 आत्मिक आशीषों को पाएंगे जिनकी घटी उनके जीवनों में थी, अर्थात दया, शांति और प्रेम। आइए हम आज सबसे पहले आशीष के बारे में, आत्मिक आशीष के बारे में सीखते हैं, और वो है दया। दया शब्द की परिभाषा देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य को समझना जरूरी है। पहले हमें समझना होगा कि परमेश्वर पिता इस संसार का प्रभु है। अगर आपको दया क्या है वो समझना है तो शुरुआत वहां से करनी होगी कि परमेश्वर पिता इस संसार का प्रभु है। प्रभु जो पदवी है उसका अर्थ ये है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। प्रभु का मतलब है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसका अर्थ ये भी है कि वो जिस पर चाहे उस पर दया कर सकता है। तो दया के विषय में हमारा कोई हक नहीं है। वो चाहे तो दया करेगा, नहीं चाहे तो ना भी करे। अगर परमेश्वर पिता दया के लिए हमको चुनता है तो हमें उसके प्रति अत्यंत धन्यवादी रहना चाहिए। लेकिन अगर परमेश्वर पिता दया के लिए दूसरों को नहीं चुनता है
वो लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दया पर परमेश्वर पिता का प्रभुत्व है। वो निर्णय करता है किस पर दया करना है और किस पर दया नहीं करना है। आइए मेरे साथ रोमियो के 9वें अध्याय को पढ़े एक बार। रोमियो का 9वां अध्याय और उसका 15वें आयत से 18वां आयत। रोमियो 9, 15 से 18। क्योंकि वह मूसा से कहता है, यहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। एक बात हम जो वहां पर 18वें आयत में, आखिरी आयत में पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर ने ये चाहा है कि वो किसी पर दया न करे, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि वो उसे कठोर कर दे। पाप का परिणाम यह होता है कि मनुष्य प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध अपने हृदय को कठोर कर लेता है। हमारे हृदय की कठोरता हमारे पाप का परिणाम है। वो उसके अधीन नहीं होता, प्रभु परमेश्वर के अधीन नहीं होता। उसके बदले वो अपने पाप के आवृत्ति और परिमाण को बढ़ाकर प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध अपने बलवे को और आगे बढ़ाता जाता है। इसी को कहते हैं कि हृदय को कठोर करते जाना, हृदय कठोर होना। दूसरे हाथ पर जिन पर परमेश्वर दया करना चाहता है, उनको परमेश्वर हृदय के कठोरता से छुड़ाता है, पाप के परिणाम से छुड़ाता है। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों का 2 अध्याय 4 और 5 पढ़ें। एफेसियों का 2 अध्याय और उसका 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, वहां पर धनी दया शब्द का प्रयोग हो रहा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहां पर जो 2 आयतें हैं 4 और 5, उनको 2 शब्दों से ब्रैकेट किया गया है, यानी शुरू होता है और खत्म एक दूसरे शब्द से होता है। और वो 2 शब्द है दया और अनुग्रह। इन दोनों शब्दों के बीच में परमेश्वर 2 बातों को करता है। पहले वो उन्हें पाप से उत्पन्न होने वाले आत्मिक मृत्यु से छुड़ाता है। ये वही हृदय की कठोरता है जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया। जब कहा जाता है कि तुम आत्मिक रीति से मरे हुए थे अपने अपराधों के कारण, तो मैंने जैसे कहा कि पापों का परिणाम क्या है? हृदय की कठोरता। वो जो आत्मिक मृत्यु है वो आपके हृदय की कठोरता को दर्शाता है। वो हमें हृदय की कठोरता से छुड़ाता है और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें फिर नया जीवन देता है। ये वो नया नर्म हृदय है। जब वो कहता है कि वो हमें नया जीवन देता है, तो हमें नया हृदय देता है जो अपने ही पापों का अंगीकार करता है और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के प्रावधान को स्वीकार करता है। परमेश्वर जब हमें
आत्मिक मृत्यु अर्थात कठोर हृदय से छुड़ाता है, उसको दया कहते हैं। और परमेश्वर हमें जब जीवित करता है अथवा एक नर्म हृदय देता है, उसे अनुग्रह कहते हैं। दया का अर्थ है पापों के कारण आने वाले दंड से हमको छुड़ाना, जिस दंड के योग्य हम थे। और अनुग्रह का अर्थ है कि उसके बदले हमें आशीषों को देना, वो आशीष जिसके योग्य हम नहीं थे। तो अब आपको समझ आ रहा है दया और अनुग्रह का फर्क। दोनों ही उद्धार के सिक्के के दो साइड है, लेकिन आज हम ध्यान दया पर लगा रहे हैं। तो दया का अर्थ है पापों के कारण आने वाले दंड से हमको छुड़ाना, जिस दंड के योग्य हम थे। हमने दया और अनुग्रह के बारे में जो इस आयत में सीखा, वो अनेक दूसरे आयतों में भी हम सीख सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ तीतुस का 3 अध्याय और उसका 5वां आयत एक बार पढ़ें। तीतुस 3 अध्याय 5वां आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया, या उसने हमें छुड़ाया, या हमने हमें बचाया। तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। ये आयत कहता है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया अपनी दया के अनुसार। तो उसने हमारा उद्धार अथवा छुटकारा किससे किया? हमारे आत्मिक मृत्यु से, क्योंकि उसीलिए वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जन्म दिया और नया बनाया। इसका मतलब है कि आत्मिक मृत्यु से हमारा उद्धार हुआ है और हमें नया जन्म और नया जीवन दिया। वो तो हमें आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया गया है, और यह आत्मिक मृत्यु क्या है? हमारे पाप का परिणाम। और जब परमेश्वर हमें इस परिणाम से छुड़ाता है, उसको क्या कहते हैं? दया। उसको दया कहते हैं। पहला पतरस 1 अध्याय 3 आयत पढ़े। पहला पतरस 1 अध्याय 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमने अपने मां के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन हमारे पापमय अवस्था के कारण हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें नया जीवन देकर हमें आत्मिक मृत्यु की अवस्था से छुड़ाया। उसी लिए यहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें नया जन्म दिया। उसने हमें पाप के दंड से हमें छुड़ाया है। लेकिन दया का हमेशा दाम चुकाना पड़ता है, वो कभी भी मुफ्त नहीं आता है। हमने अगर परमेश्वर के दया को पाया है, उसका मतलब है उसका किसी न किसी ने दाम चुकाया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र का जीवन देकर एक भारी दाम चुकाया ताकि वो हमें दया दिखा सके। उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारा दंड चुकाए और हमारे जगह पर मरे। इसलिए परमेश्वर हमें दया दिखाता है, क्योंकि दाम किसी ने चुका दिया है।
जो दया का जो दाम है किसी और ने चुका दिया है, उसी लिए परमेश्वर हम पर दया कर पाता है। और हमने जिन आयतों को पढ़ा उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा गया है। अगर आप एक बार वापस एफेसियों के 2 अध्याय और उसके 4 आयत में जाकर उसको पढ़ोगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। तो वहां पर परमेश्वर हमारे प्रति दया का धनी था। क्यों? क्योंकि उसने हमें एक बड़े प्रेम से प्रेम किया, ऐसा करके लिखा है। और उसने क्रूस पर अपने पुत्र का बलिदान देकर उस बड़े प्रेम को दिखाया था। अगर आप तीतुस में वापस जाओगे, तीतुस का 3 अध्याय में एक बार वापस जाओगे और उसके 5 और 6 को एक बार पढ़ोगे, तीतुस 3 अध्याय 5 और 6, तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। पवित्र आत्मा का नया जन्म देकर हमें नया करना जो है वो कार्य था, उसको परमेश्वर ने हम पर अधिकाई से उंडेला। ठीक है, पवित्र आत्मा का जो हमें नया करने का जो काम था उसको परमेश्वर ने हम पर अधिकाई से उंडेला, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। क्रूस पर यीशु के उद्धार के कार्य के कारण परमेश्वर हमें ये दया को दर्शाता है। हम इसी तर्क को हम पहले पत्रस पहले अध्याय 3 आयत में भी देखते हैं। एक बार उसको भी पढ़ लेते। पहले पत्रस और 1 अध्याय और 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो अब हम इस जगह पर आ गए जब हम दया को परिभाषित कर पाए। और दया की परिभाषा इस तरह होनी चाहिए। पहले तो दया परमेश्वर पिता के प्रभुत्व को दर्शाता है, क्योंकि वो जिस पर चाहे उस पर दया करता है, जिस पर ना चाहे वो दया नहीं करता है। तो दया जो है उसके प्रभुत्व को दर्शाता है। दया दिखाने के लिए वो अपने चुने हुए लोगों को उनके पापों के दंड से छुड़ाता है। दया दिखाने का अर्थ है कि हमें हमारे पापों के दंड से वो छुड़ाता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके पापों का दंड उठाया। उसने उनके जगह पर परमेश्वर के क्रोध को सहा और मृत्यु को पाया। तो परमेश्वर की दया इसलिए हुई क्योंकि उसके पुत्र यीशु मसीह ने दुख और मृत्यु सहकर एक बड़ा दाम चुकाया। तो दया परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। दया दिखाने के लिए उसके पुत्र यीशु ने एक दाम चुकाया और दया के द्वारा वो हमें पापों के परिणामों से बचाता है या छुड़ाता है। नया जन्म देकर परमेश्वर ने हम पर जो दया दिखाया उसका एक उद्देश्य था। परमेश्वर ने हमको जब दया दिखाकर नया जन्म दिया तो उसका एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य यह है कि हम ये जाने कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया का प्रभु ठहराया है। फिर से कहता हूं, नया जन्म देकर परमेश्वर ने हम पर जो दया दिखाया है उसका उद्देश्य यह है कि हम ये जाने कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया का प्रभु ठहराया है।
तो उसी लिए यह जरूरी होता है कि जब कोई एक व्यक्ति विश्वासी बनता है, वो पहली बात जिसको वो समझता है वो ये है कि यीशु प्रभु है और हमें उसके अधीन होना होगा अगर हमें अपने पापों के हर दंड से छुटकारा पाना है। तो परमेश्वर हमें हमारे पापों के दंड से छुड़ाना चाहता है, उसीलिए जो पहला जो दया वो हमें दर्शाता है वो है हमें नया जन्म देकर विश्वास में लाता है। और जैसे ही हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार पर प्रभु ठहराया है, तो उसी पर विश्वास करने के द्वारा वो हमें हमारे पापों के बाकी परिणामों से बचाता है। और सारे पवित्र शास्त्र की यही गवाही है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो प्रभु है, तो वो हमें पापों के हर परिणाम से बचाने लगता है। उदाहरण के लिए, स्त्रियों का बांझ होना पाप के दंड में से एक है। स्त्रियों का बांझ होना पाप के दंड का भाग है। लेकिन प्रभु यीशु ने बांझ इलीशिबा पर दया किया और उसे एक बालक प्रदान किया। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े इसको, लूका के पहले अध्याय और उसके 57 और 58 आयत को पढ़े। लूका पहला अध्याय 57 और 58। तब इलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। देख रहे हो आप वहां पर इलीशिबा ने यह विश्वास किया था कि यीशु उसका प्रभु है। और आप उसको पढ़ सकते हो, अगर 43वीं आयत को एक बार पढ़े जहां पर वो मरियम से बात करती है, और देखिए मरियम से वो क्या कहती है। 43वीं आयत को, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। पवित्र आत्मा से भरकर वो ये अंगीकार करती है कि यीशु उसका प्रभु है। ये प्रभु यीशु के प्रति उसके अधीनता को दर्शाता है। उसीलिए प्रभु यीशु उसे एक बालक देकर उसे बांझपन से छुटकारा दिलाता है। प्रभु यीशु ने क्या किया? उसको दया दिखाया, उसको पाप के परिणामों से बचाया, छुड़ाया। क्यों? क्योंकि उसने यह अंगीकार किया कि यीशु प्रभु है। यीशु हमें पाप के हर परिणाम से बचा सकता है। और जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि जिन्होंने भी उसे प्रभु करके पुकारा, उनको उसने दया दिखाया। उनके पापमय जीवन के कारण उन पर परमेश्वर का जो दंड हुआ था, उस दंड से उसने उन्हें छुड़ाया। उदाहरण के लिए मत्ती का 15वां अध्याय और 22 से लेकर 28 तक पढ़े। मत्ती 15, 22 और 28। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया,
लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी या उसके प्रभु के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आप देख पा रहे हो वहां पर क्या हो रहा है। यीशु एक कनानी स्त्री के दुष्ट आत्मा ग्रसित बेटी को चंगा करता है, क्योंकि उस स्त्री ने अंगीकार किया कि यीशु प्रभु है। और 22वें आयत में वो यीशु को प्रभु दाऊद की संतान बताती है। और क्या मांगती है उससे? प्रभु से वो क्या मांगती है? कहती है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और वो उसी बात को बार बार दोहराती जाती है। किस बात को? यीशु तू प्रभु है। 25वें आयत में, 27वें आयत में फिर से वो यीशु को प्रभु करके पुकारती है। और यीशु उसके विश्वास को सराहता है। उसका विश्वास क्या है? उसका विश्वास ये है कि यीशु प्रभु है। वो जिस पर चाहे उस पर दया दिखा सकता है, कि वो पाप के दंड से मुझे बचा सकता है। और उसके विश्वास के कारण कि यीशु प्रभु है, यीशु उसके दुष्ट आत्मा ग्रसित बेटी को चंगा करके उस पर दया दर्शाता है। इसी प्रकार की कहानी को हम आगे भी पढ़ते हैं। मत्ती का 17वां अध्याय 14, 15 और 18वें आयत को पढ़े। 14 और 15 पहले पढ़ते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। 18वें आयत को पढ़े। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। दो और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब यीशु ने लोगों को रोगों से चंगा किया, जब उन्होंने यह अंगीकार किया कि वो प्रभु है और उससे दया को मांगा। मत्ती का 20वां अध्याय पढ़े। मत्ती का 20वां अध्याय 29 से लेकर 34 पढ़े। मत्ती 20 उसका 29 से लेकर 34। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बीमारी भी पाप का दंड है, लेकिन प्रभु यीशु दया दिखाकर आपको बीमारियों से बचा सकता है। लूका का 17वां अध्याय पढ़े। लूका का 17वां अध्याय और उसका 11 से लेकर 14। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिली। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, यानी ये शब्द वही है, हे प्रभु, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। एक और बार आप देखोगे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है।
है ना। जब यीशु ने वो यीशु को प्रभु स्वामी बुलाते हैं और उससे दया की मांग करते हैं, और यीशु उन्हें पाप के दंड से बचा लेता है, पाप के परिणामों से बचा लेता है, हर प्रकार के दंड से वो उन्हें बचाता है, बांझपन से, दुष्टात्माओं से, अंधेपन से, कोढ़ से, सब चीजों से बचाता है। और सिर्फ पाप के शारीरिक दंड से नहीं, वो उन्हें उनके आत्मिक जो दंड है उनसे भी वो बचाता है। उसीलिए पौलुस पहले कुरिन्थियों के 7वें अध्याय 25वें आयत में कहता है, प्रभु की दया से वो विश्वास योग्य बन पाया। पहले वो विश्वास योग्य नहीं था। पौलुस अंगीकार करता है कि यीशु प्रभु ने उसे, वो जो निंदा करने वाला था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला व्यक्ति था, उसको सुसमाचार के लिए एक विश्वास योग्य सेवक प्रभु यीशु ने उसे ठहराया। पहले तीमुथियुस के पहले अध्याय को एक बार पढ़े। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 12 से 13, 12 और 13। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। देख रहे, आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को बदल देते हैं। वो पाप के परिणाम के कारण लोग अविश्वसनीय होते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, विश्वास योग्य नहीं होते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको विश्वास योग्य लोग बना देता है। और जो भी ये विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है, उसको आखिरी दया तब मिलेगी जब यीशु इस संसार का न्याय करने के लिए अपने न्याय गद्दी पर बैठेगा। वो उन्हें नरक में अनंत दंड से बचाएगा और उनको आने वाले नए संसार में अनंत जीवन देगा। उसीलिए दूसरे तीमुथियुस के पहले अध्याय और उसके 16वें आयत से 18वें आयत में पौलुस उनेसिफोरुस नाम के एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु उसको उस दिन दया दिखाए। उस दिन का अर्थ है कि वो न्याय का वो दिन। एक बार हम पढ़े दूसरे तीमुथियुस का पहला अध्याय, दूसरे तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 लिखता है, उनेसिफोरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब वो रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन यानी जो उसका न्याय का दिन है, उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। ये विश्वास करना कि यीशु प्रभु है, उसका अर्थ यह है कि हम उससे डरे। यह विश्वास करना कि यीशु प्रभु है, उसका अर्थ यह है कि हम उससे डरे। हम ये समझते हैं कि डरने का अर्थ क्या है? हम ये समझते हैं कि अगर हम ये अंगीकार ना करें कि वो प्रभु है और उसे दया की मांग ना करें, तो हम अपने पापों के दंड का सामना करते रहेंगे और कोई हमें उससे छुड़ा नहीं सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु हमें छुड़ा सकता है। पढ़कर देखिए मरियम लूका के पहले अध्याय में क्या कहती है। लूका का पहला अध्याय और उसका 46 से लेकर 50वें आयत, मरियम ये कहती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे,
क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमें कैसे पता कि हम प्रभु यीशु से डरते हैं कि नहीं? हम पवित्र शास्त्र में दिए गए उसके आज्ञाओं को बड़े गंभीरता से लेने लगते हैं। इससे पता चलता है कि हम उससे डरते हैं। अगर हम उसके आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो हम उससे नहीं डरते हैं। हम हर परिस्थिति में उसका आज्ञा पालन करने का प्रयास करते हैं, भले वो हमारे लिए कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन यहूदा जिस कलीसिया को अपना पत्र लिख रहा था, जिस यहूदा के पत्र को हम पढ़ रहे हैं, वो यहूदा जिस कलीसिया को अपना पत्र लिख रहा था, वहां पर बिल्कुल विपरीत बात हो रहा था। झूठे उपदेशकों ने उस कलीसिया में प्रवेश किया था और उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन अथवा अधर्म में बदल दिया था। वो सोचते थे कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उन्हें प्रभु यीशु के आज्ञाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो जैसे चाहे अपने जीवन को जी सकते हैं। और इसीलिए यहूदा वहां पर चौथे आयत में कहता है, उन्होंने हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। वो ये नहीं मानते थे कि यीशु उनका प्रभु है और जिसको पूर्ण आज्ञाकारिता देने की जरूरत है। भले जुबान से वो बोलते होंगे कि यीशु प्रभु है, लेकिन अपने हृदय में ये विश्वास नहीं करते थे। उसीलिए उनके जीवन में क्या दिखता था? वो उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, लुचपन अधर्म का जीवन जीते थे। अब सोच कर देखिए, अगर कलीसिया इन झूठे उपदेशकों से प्रभावित हो रहा था और वो भी उसी दशा में जा रहे थे, क्या ऐसी कलीसिया लगातार प्रभु यीशु मसीह के दया का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। और ये तो स्पष्ट हो गया था जब हमने उन सारे वचनों को हमने पढ़ा था। जो भी यीशु के प्रभुत्व को गंभीरता से लेते हैं वही दया पाते हैं। लेकिन यहूदा कलीसिया को उन झूठे उपदेशकों की शिक्षा के बारे में चिताना चाहता था। वो ऐसे बातों को अब लिखने वाला है जिससे कलीसिया यीशु मसीह के प्रभुत्व को गंभीरता से लेने लगे। वो उनके मनों को प्रभु के डर से भर देना चाहता है। और जब ऐसा होगा तब वो फिर से प्रभु यीशु के दया को पाएंगे। कलीसिया फिर से यीशु मसीह की दया का अनुभव करने लगेगा। उसीलिए वो यहां पर दूसरे आयत में लिखता है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। ये बात स्पष्ट है कि उस कलीसिया में प्रभु यीशु के दया का अभाव था और यहूदा अपने पत्र के द्वारा यीशु के प्रभुत्व पर उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता था, ताकि उन्हें उसको दया बहुतायत से प्राप्त होते रहे। क्या आप यीशु मसीह के प्रभुत्व को गंभीरता से लेते हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभु है? देखिए, जीवन के जिस भी क्षेत्र पर आप उसके प्रभुत्व को नहीं मानते हैं, आप उस क्षेत्र में उसके दया के लिए कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। फिर से कहता हूं, जीवन के जिस भी क्षेत्र पर आप उसके प्रभुत्व को नहीं मानते हैं, आप उस क्षेत्र पर आप उस क्षेत्र में उसके दया के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। इन वचनों से मुझे यही सिद्धांत प्राप्त होता है। यीशु मसीह के दिनों के विश्वासी ये विश्वास करते थे कि उनके आत्मिक और शारीरिक जीवन पर यीशु प्रभु है, सारी बातों पर वो प्रभु है। इसलिए वो दया के लिए प्रार्थना करते थे जब वो दुष्ट आत्माओं से परेशान होते थे, जब वो बांझपन का सामना करते थे, जब वो अंधेपन अथवा कोढ़ जैसे बीमारी का सामना करते थे, जब वो समझते थे कि वो विश्वास के योग्य नहीं है,
जब वो आने वाले दंड के दिन के बारे में सोचते थे, न्याय के दिन के बारे में सोचते थे, वो प्रभु यीशु से दया की मांग करते थे। वो ये विश्वास करते थे कि अगर जीवन के इन क्षेत्रों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना किया जाए तो वो उनसे दया पाएंगे। आप में से कुछ लोग, कलीसिया में आने वाले कुछ लोग, शारीरिक बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी आप अपने भावनात्मक घाव के लिए कभी प्रार्थना करते हो? आपके भावनाओं पर प्रहार अक्सर हुआ है, आप दुखी हो कोई ना कोई कारण से, क्या आपने कभी प्रभु यीशु से उसके लिए प्रार्थना किया है? क्या यीशु आपके भावनाओं पर प्रभु नहीं है? आप शरीर के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन आपने अपने भावनाओं की परिस्थिति के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हो। आप में से कुछ लोग आत्मिक गरीबी के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन आर्थिक गरीबी के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हो। क्यों? क्या यीशु आपके आर्थिक अवस्था पर प्रभु नहीं है? आप में से कुछ लोग पढ़ाई के लिए बुद्धि मांगते हो, लेकिन कलीसिया में आपको सौंपे गए सेवकाई के लिए बुद्धि नहीं मांगते हो। क्यों? क्या यीशु सिर्फ आपके पढ़ाई पर प्रभु है? क्या आपके कलीसिया में सेवकाई पर प्रभु नहीं है वो? आप में से कुछ लोग अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन घर के जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हो। क्यों? यीशु सिर्फ आपके ऑफिस पर प्रभु है, क्या आपके घर पर प्रभु नहीं है वो? जिन भी क्षेत्रों के लिए आप यीशु के दया को नहीं मांगते हो, आप ये दिखाते हो कि आप उसको उस क्षेत्र पर प्रभु नहीं मानते हो। और जिन भी क्षेत्र में आप प्रार्थना नहीं करते हो और प्रभु की दया को नहीं मांगते हो, आप देखोगे कि उन क्षेत्रों में आपकी समस्याएं आज भी बनी हुई है। वो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है, वो समस्याएं आज भी खड़ी है, क्योंकि आपने कभी प्रभु यीशु से प्रार्थना ही नहीं किया है उसके लिए। आप आज भी पुराने भावनात्मक घावों को लेकर घूम रहे हो, आज भी पुराने आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हो। आपके सेवकाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही घर पर आपका कोई भक्तिपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए आपने कभी प्रार्थना ही नहीं किया प्रभु यीशु से, कभी कहा ही नहीं है उससे कि तू मुझ पर दया कर। मूल समस्या यह है कि जीवन के उस क्षेत्र पर आपने यीशु के प्रभुत्व का अंगीकार नहीं किया है। अगर आप यीशु के प्रभुत्व को गंभीरता से लेते हो, तो आप पवित्र शास्त्र में दिए गए उसके आज्ञाओं का पालन भी करोगे। क्या आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो यीशु की आज्ञा पालन को गंभीरता से लेते हो? कलीसिया में आने वाले कुछ लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इसको करते हैं गंभीरता से, यीशु मसीह की आज्ञाओं को गंभीरता से लेते हैं। इस पुलपिट से और अलग अलग पर्सनल मैसेजेस के द्वारा मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि कलीसिया के साथ इकट्ठे होने को नकारे नहीं, उसको बड़े गंभीरता से ले। और इसकी आज्ञा इब्रानी के 10वें अध्याय 25वें आयत में दी भी गई है, लेकिन मैं देखता हूं कि वो लोग उस आज्ञा को गंभीरता से लेते ही नहीं है। आपको थोड़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आप कलीसिया नहीं आते हो। अगले दिन एग्जाम है तो कलीसिया नहीं आते। कोई और सोशल एंगेजमेंट आ गया, कलीसिया नहीं आना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु की आज्ञाओं को गंभीरता से लेता है, तो आप इन अड़चनों को पार करके कलीसिया के साथ इकट्ठे होंगे। आप नकारात्मक भावनाओं को अनदेखा करके कलीसिया आएंगे। पेन और किताब नीचे रखकर कलीसिया आएंगे। बाकी सारे सोशल एंगेजमेंट्स कैंसिल करके कलीसिया आएंगे, लेकिन नहीं करते। इसलिए मैं अचंभित नहीं हूं कि अनेक लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के दया का अनुभव नहीं है।
क्योंकि यीशु जो आज्ञाएं देता है उनको वो मानते नहीं है। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि वो यीशु को प्रभु ही नहीं मानते और उसीलिए उनके जीवन वैसा का वैसा ही है, आज भी पाप के दंड में लौटते जा रहे हैं। जब वचन कहता है कि अगर प्रभु यीशु से दया मांगोगे तो वो आपको दया देगा। आखिरी बात, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के दया को पाया है तो ही आप दूसरों को दया दिखा पाओगे। क्षमा न करने वाले सेवक का दृष्टांत आपने सुना होगा, जिस सेवक ने क्षमा नहीं दिखाया दूसरे सेवक को। एक दयालु प्रभु अपने निर्दय सेवक से मत्ती के 18वें अध्याय 33वें आयत में यह कहता है, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। इस दृष्टांत में निर्दय सेवक दया पाता है, फिर भी वो अपने संगी सेवक को दया नहीं दिखाता है और वो गलत है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु से दया पाया है उन्हें दूसरों को दया दिखाना चाहिए, जिसका अर्थ यह भी है अगर आपने प्रभु यीशु के दया का अनुभव नहीं किया है तो आप दूसरों को दया नहीं दिखा पाओगे। उससे दया पाया है तो ही आप दूसरे को दया दिखा पाओगे। अगर आपने प्रभु यीशु के दया का अनुभव नहीं किया है तो आप भी एक निर्दय व्यक्ति बनते जाओगे। दूसरे हाथ पर अगर आपने प्रभु यीशु के दया को पाया है तो आप आपके चारों ओर रहने वाले लोगों को दया दिखा पाओगे। सिर्फ ये नहीं कि आप दया दिखाने के लिए, इतना ही नहीं, पर आप दया दिखाने के लिए एक दाम भी चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि दयालु लोगों ने ये समझा है कि प्रभु यीशु ने एक बड़ा दाम चुकाया ताकि वो दया प्राप्त कर पाए। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि आप रोमियो का 15वां अध्याय एक बार पढ़ें। रोमियो का 15वां अध्याय और उसका 8 और 9। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। 9वें आयत में पौलुस कहता है कि अन्य जाति दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करेंगे, लेकिन 8वें आयत में उसने क्या कहा? यीशु उनका सेवक बना ताकि परमेश्वर की दया को वो पाए, यानी यीशु के सेवकाई के कारण उन्होंने परमेश्वर के दया को पाया। यीशु ने एक दीन सेवक जैसा जीवन जिया और उसकी सेवकाई क्रूस पर पूरी हुई, जहां पर उसने हमारे लिए दुख उठाया और मृत्यु को पाया। उन्होंने दाम चुकाया ताकि हमें परमेश्वर की दया प्राप्त हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दया कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता है, किसी न किसी को दया का दाम चुकाना पड़ता है। और जब हम दूसरों को दया दिखाने के लिए एक दाम चुकाते हैं तब हम इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर की दया के लिए यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया है हमारे जीवन के द्वारा। जब हम दूसरों को दया दिखाने के लिए एक दाम चुकाते हैं तो हम लोगों को यह दिखा रहे हैं कि देखो, इसी तरह ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दया मिलने के लिए एक बड़ा दाम चुकाया है। और ये सिद्धांत जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आता है अच्छे सामरी के दृष्टांत में। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उसको पढ़ें। लूका का 10वां अध्याय, लूका का 10वां अध्याय और उसका 30 से लेकर 37।
यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहूदा अपना पत्र ऐसे कलीसिया को लिख रहा था जिनके जीवन में दया का अभाव था, क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रभुत्व का इनकार कर रहे थे। और क्योंकि दया का अभाव था, वो एक दूसरे को भी दया नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए यीशु मसीह के प्रभुत्व के बारे में वो इस पत्र में सिखाता है, ताकि वो यीशु मसीह के प्रभुत्व पर भरोसा करके दया पाए, ताकि वो दूसरों को भी दया दर्शा पाए। उसलिए देखो, यहूदा के पत्र में, एक बार हम यहूदा के पत्र में वापस जाएंगे और देखिए वहां पर अंत में, अपने पत्र के अंत में आकर वो क्या कहता है उनसे। यानी यीशु मसीह के प्रभुत्व के बारे में सारी बातें सिखाने के बाद उनसे वो यही कहता है, 22 और 23, उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में यीशु के प्रभुत्व के अधीन नहीं हो रहे हो, तो आपके जीवन में दया का अभाव है। आप उससे दया मांगकर दया पा नहीं रहे हो, तो आपके जीवन में दया का अभाव है। क्योंकि आपके जीवन में दया का अभाव है, इसलिए आप दूसरों को भी पर्याप्त दया नहीं दर्शा पाते हो। अगर आपने प्रभु यीशु से अपने भावनात्मक घावों के लिए मलहम पाया है, तो ही आप भावनात्मक रूप से दुखी लोगों तक यीशु के दया को पहुंचा पाओगे। यानी यीशु से दया पाकर दूसरे को दया दर्शा पाओगे। नहीं तो आप दूसरों को सिर्फ भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकते हो, उसको आप मरहम नहीं दे सकते हो। अगर आपने प्रभु यीशु से आर्थिक मदद पाया है, तो ही आप आर्थिक रीति से दुखी लोगों तक यीशु के दया को पहुंचा पाओगे। यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उसीलिए मैं दूसरे जो आर्थिक रीति से कमजोर हैं उनकी मदद कर पाऊंगा, उनको दया दिखा पाऊंगा। क्योंकि हमने नहीं पाया है तो हम दया नहीं दर्शा पाते हैं। अगर आपने प्रभु यीशु से अपनी सेवकाई के लिए बुद्धि पाया है, तो ही आप सेवकाई में जूझने वाले लोगों तक यीशु के दया को पहुंचा पाओगे। तो ही आप कल जाकर कोई और जो सेवकाई कर रहा है उसको मदद कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उससे बुद्धि पाई है और वो बुद्धि आप दूसरों को दे सकते हो। अगर आपने प्रभु यीशु से घर के जिम्मेदारियों के लिए मदद पाया है, तो ही आप घर के कामों में जूझने वाले लोगों तक यीशु के दया को पहुंचा पाओगे।
नहीं तो आपके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना में अपने घुटनों को टेको और उससे दया की मांग करो। और जब आप दया के लिए एक दाम चुकाओगे, तब आप यीशु के दाम को दर्शा पाओगे, जिसके कारण हमने परमेश्वर से दया पाया है। दूसरों के लिए आप जो बलिदान करते हो, दूसरों के लिए आप जो क्षमा दर्शाते हो, दूसरों के लिए आप जो समय निकालते हो, दूसरों की आपको जब आप आर्थिक मदद पहुंचाते हो, दूसरों को के मदद के लिए जब आप कोई श्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो वो यीशु के बलिदान को आप दर्शाते हो। आप जब भी किसी को उसके मुश्किलों से निकालते हो, उसके लिए जो कुछ भी करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के दया को दर्शाते हो, उसके बलिदान को आप दर्शा पाते हो। और इसके कारण लोग यीशु मसीह की ओर खींचे चले आते हैं। दूसरों को क्षमा किए बिना, दूसरों के लिए समय दिए बिना, दूसरों की आर्थिक मदद किए बिना, दूसरों के मदद के लिए कुछ मेहनत किए बिना आप यीशु के बलिदान को अपने जीवन से नहीं दर्शा पाओगे। इसलिए ही शायद हम में से अनेक लोगों के जीवन के कारण कोई भी यीशु मसीह की ओर खींचा चला नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह से कुछ पाया ही नहीं है कि हम उनको कुछ दे सके। हम कुछ देते नहीं हैं, उसीलिए कोई यीशु मसीह को जान नहीं पाता है हमारे जीवनों के द्वारा। हमारा जीवन तो दुनिया के लोगों जैसा है। इसलिए कोई भी हमारे जीवन से यीशु को नहीं जान पा रहा है। हम निर्दय जीवन जी रहे हैं, किसी को दया नहीं दिखा पा रहे। आए हम इसको बदले, आए यीशु के सामने अपने घुटनों को टेके, अंगीकार करे कि वो प्रभु है, अपने जीवन में उसके दया को पाए, ताकि हम दूसरों तक इस दया को पहुंचा पाए।